श्री गंगानगर के केसर सिंहपुर से बड़ी खबर। आड़त व्यापारी गुरचरण सिंह रमाणा के घर डकैती की वारदात का मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इस पूरे सनसनीखेज वारदात में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों का किया पूरे मामले में निरीक्षण। 5 पुलिस टीमों के साथ 25 अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा 300 किलोमीटर दूरी से जुटाए सबूत। पुलिस जांच में आया सामने 42 जीजी निवासी बॉबी ने रची पूरे वारदात की साजिश। पंजाब और दिल्ली में रहने वाले साथियों के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी और फरार आरोपियों के लिए पुलिस टीमें दे रही दबिश। 18 अक्टूबर को गांव 42 जीजी में रमाणा के घर पुलिस बनकर गए थे आरोपी। आड़त व्यापारी गुरचरण सिंह रमाणा पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी का है दामाद। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारियों लेकर दे रही कई जगहों पर दबिश। आइए सुनते हैं एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने इस मामले में क्या कहा। 18 तारीख की रात को हमारे पास सूचना मिली थी कि गांव 42 जीजी थाना केसरी सिंहपुर में कुछ लोगों ने आके परिवादी के घर में डकैती की है। परिवादी हैं गुरचरण सिंह। इस पे तुरंत हमारी जो पूरी टीम है वो पहुंची मौके पर। मैं खुद भी मौके पर गई। SHO, CO, एसपी रायसिंह नगर, हम सभी मौके पर गए। वहां पर पूरी जांच की और साथ में FSL MOP को भी मौके पर बुलाया और जो अहम साक्ष्य थे वो हमने एकत्रित किए। इस पे जब हमें पता चला कि अनुसंधान, फिर हमने तुरंत शुरू किया। अलग अलग टीमें बनाई, लगभग 5 टीमें इसमें काम कर रही थी। कुछ CCTV कैमरा को चेक करने वाली, कुछ तकनीकी आधार पर काम करने वाली, आसूचना आकलन करने वाली। तो पता चला कि एक स्कॉर्पियो में गाड़ी में जिसमें की आगे पुलिस की लाइट लगाकर 6 व्यक्ति आए थे और जिसमें उन्होंने एक ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, जिनके बाजू पर पीठ भी लगी हुई थी और अपने आप को पुलिस का बताते हुए, स्टाफ बताते हुए उन्होंने घर में एंट्री लेकर और फिर वहां पर जाके CCTV तोड़े सबसे पहले। और फिर लोग उनके साथ, उनसे पूछा कि उनके पास कोई अगर बड़ी कोई जैसे कोई माल है, कोई मूल्यवान चीज है तो वो बताएं। और इसलिए उनके 2 के हाथ में उसमें पिस्टल भी थी। CCTV कैमरा से बिल्कुल क्लियर पता लग रहा था कि उनके हाथ में पिस्टल भी थी और उन्होंने उनके साथ मार पिटाई भी की। जो परिवादी है, परिवादी व उसके बेटे के साथ, उस समय घर पर परिवादी, उसका बेटा और उसकी माँ थी, मतलब पत्नी थी। तो इन सबके साथ मार पिटाई की। जब इन्होंने आवाज उठानी शुरू की, जो महिला है वो अपने कमरे में बंद हो गई और दरवाजा नहीं उनसे खुला, तो उनको लगा कि शायद अब इसने फोन करके बता दिया है और उनको एक मैसेज आया कि अब इधर से समय ज्यादा हो गया, लोग शायद इकट्ठे हो जाएंगे। तो तुरंत फिर वो वहां से मार पिटाई करके ये डकैती के इरादे से और वहां पर आकर फिर वो तुरंत वहां से भाग गए। इस पे जो हमारी उन्होंने जो बहुत ज्यादा जिन बातों का ध्यान रखा, अपने पास कोई फोन नहीं रखा, जो मुख्य रास्ते हैं, कोई मेन रोड है उसको भी फॉलो नहीं किया, जो कच्चे रास्तों से वो गाड़ी को अपने लेकर गए। इस वजह से हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हुई उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको फॉलो करने में। लेकिन फिर भी टीम ने लगातार दिन रात मेहनत करके 9 दिन 9 रात उन्होंने मेहनत की है और फाइनली राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्रों में दबिश देकर उन्होंने फाइनली हमने उनको दिल्ली से उनको दस्तयाब कर लिया। जो 3 मुख्य आरोपी हैं 6 में से, वो बापर्दा गिरफ्तार किए गए और जब उनको गिरफ्तार किया तो पता चला उनमें से जो एक मुख्य आरोपी है बलजिंदर, ये सभी पंजाब के हैं। उसके विरुद्ध 40 मुकदमे दर्ज है और हत्या के प्रयास, लूट, डकैती वाले जो सारे के सारे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और 17 वर्ष ये जेल में भी रहा है। अब इसका जो टारगेट कैसे किया गया इनको, ये यहाँ तक हमारे पास श्री गंगानगर में इस घर तक कैसे पहुंचे उसकी मैं आपको कहानी बताती हूँ। 42 जीजी में ही एक बॉबी करके व्यक्ति है, उसका बेटा बॉबी खुद एक अपने जगरावा जगह है पंजाब में, वहां पर एक स्नैक्स की इनकी एक कोई दुकान है जिसको स्नैकर नाम से है। तो वहां पर बॉबी काम करता था
और वहीं पर जो ये मुख्य आरोपी है इसका छोटा बेटा भी काम करता था। तो इसीलिए मुख्य आरोपी